वेलकम बैक। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी व्यूअर्स विकॉफ मैथोलॉजी बुक समराइजेशन पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रामबाण है। ये देखिए, मैंने एक ट्रेड पकड़ी थी और लगभग गोल्ड में $25 मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए थे। एंड देखिए, ये जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं ये पूरा मैंने कैप्चर किया था। और किस तरीके से कैप्चर किया था कि बिल्कुल रेसिस्टेंस के पास में एक यहाँ पे एक्यूमुलेशन हमने फाइंड आउट किया था। तो उसी एक्यूमुलेशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और देखिए, ये देखिए कोई वो नहीं है जो इस विकॉफ मैथोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं एक्यूमुलेशन, उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, देखिए जो भी मैंने बुक में पढ़ाया है, अब ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वैसा ही पैटर्न आपको रियल मार्केट में बनता नज़र आए। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत होती है कि कहाँ पे यहाँ पर शेकआउट हो गया, कहाँ पे स्प्रिंग हो गया, मतलब ये हमको समझने की ज़रूरत है। बाकी एग्जैक्ट बिल्कुल टेम्पलेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट हमारा जो मोटा मोटा जो साइकोलॉजी है वो हमको समझनी पड़ती है कि यहाँ पे ये टेस्ट हो गया, यहाँ पे ये हमारा एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरा मैंने $25 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे किया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये रेसिस्टेंस है और आपको पता है कि मैं आईसीटी ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे अगर रेसिस्टेंस पे प्राइस ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं बाइंग करने की जगह सेल करूँगा। बट रेसिस्टेंस से पहले यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट को पकड़ लिया पहले ही। ठीक है ना, तो ये आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो मैं अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ठीक रेसिस्टेंस से पहले प्राइस ने क्या किया वो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट आराम से चल रहा है एंड देन यहाँ पे एक फॉल आया और यहाँ पे एक फेक बाइंग आई है जिसको हम बाइंग क्लाइमैक्स बोलते हैं, एंड देन प्राइस ने एक फॉल किया है। ठीक है, एक शार्प फॉल आया, उसके बाद हमने ये लो मार्क किया है। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, एक अपवर्ड मूवमेंट देने की कोशिश की है एंड देन प्राइस एक रेंज में फंस गया। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू विकॉफ मैथोलॉजी ये हो गया हमारा फेज ए। ठीक है, बट फेज ए में उसे क्या करना है, प्राइस को ऑटोमेटिक रिएक्शन देना, और वो कहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने क्या किया है, जिसका ऑटोमेटिक रिएक्शन वो गया है केवल यहाँ तक। ठीक है ना, तो ज़रूरी नहीं है। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि हमारा मोस्ट ऑफ जो फेज़ ए यहाँ पे बन चुका है, बट जनरली हर बार ऐसा नहीं है कि प्राइस इसी बाइंग क्लाइमेक्स के पास में चला जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। देन प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे एक जोन बना लिया है और इस पॉइंट पे प्राइस ने क्या किया है, इस पॉइंट के लो को यहाँ पे ट्रैप ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे ले लिया है, तो इस तरीके से हमने इसको फेज ए माना और इस लेटरल मोमेंट को माना फेज बी। इस फेज बी में केवल इतना नहीं हुआ कि ये जो ऑटोमेटिक रिएक्शन हमको नहीं मिला, और जैसे ही देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि स्प्रिंग मान लो, शेक मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे ही हुआ है देन प्राइस एक सडन अपवर्ड मूवमेंट आया और ये जो पूरा हाई है ये यहाँ पे इसने ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि प्राइस एक्यूमुलेट करके ऊपर जाएगा या यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेके, यहाँ पे पेज फंसता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है। अब देखिए हमको क्या फैक्टर कंसीडर करने हैं, देखिए पीछे से बाइज हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, अगर उसको फॉल करना होगा तो ब्रेकआउट के बाद में प्राइस फॉल कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो तरीके, या तो आप एंट्री यहाँ लो, ठीक है, कंफर्मेशन के बाद में अच्छी बिग बार कैंडल पे, या आप यहाँ कहीं एंट्री लो। ठीक है, जो कि आपका रिस्क रिवार्ड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर बिल्कुल प्रिसाइज एंट्री लोगे तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड कम होगा, बट यहाँ पे आपके प्रॉफिट में होने के चांस घट जाते हैं, सिंपल है। ठीक है ना, और जितना कंफर्मेशन होता चला जाएगा प्राइस, उतना क्या होगा, आपका रिस्क रिवार्ड बढ़ता चला जाएगा, बेकार होता चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस ने क्या किया, ये वाला हाई लिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये टेस्ट हो गया, तो ये हमारा फेस ही कंफर्म हो गया। अभी तक हम वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब देखिए प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने अपने जोन में दोबारा से एंट्री ली है और यहाँ पे एक पुल बैक बनाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ इस लो की लिक्विडिटी ली है एंड हम वेट कर रहे हैं कि देखिए या तो प्राइस को अगर डिस्ट्रीब्यूट होना है तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड लाइन के पास, अगर प्राइस ट्रेंड लाइन के पास में तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस ब्रेकआउट देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाली जो बिग बार कैंडल है, ये वाली, ये हमारा एक ट्रिगर पॉइंट बनती है और प्राइस यहाँ से जब निकलता है, इस जोन से निकलता है, तब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं बाइंग की, और ऐसा होता है हमारा ये। देखिए एक बहुत रिस्की ट्रेड है, रीज़न क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है, ट्रेंड लाइन का जो ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, मैं आपको जूम इन करूँ, अगर मैं 1 मिनट पे दिखाता हूँ,
ठीक है, जो ये हमारा ब्रेकआउट हुआ है, अगर प्राइस क्या करता है, मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट करके प्राइस सेलर्स की दिशा में चला जाता है, तो ये एक हमारी रिस्की ट्रेड है। बट यहाँ पे क्या है, हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो बहुत ही प्यारा बैठ रहा था, 96 के आसपास था, एंड ये हमारा लो था, मतलब लगभग 93, मतलब तीन साढ़े $3 या $4 के आसपास का रिस्क था, तो बहुत कम रिस्क था। एंड प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो जो कि और कन्फर्मेशन हुई, एंड देन यहाँ पे क्या हुआ, हमारा प्राइस अपने ऊपर चला गया, जो भी हमने $25 बुक किए। अब देखिए यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है, देखिए अगर यहाँ पे सिंपल बात है, अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो प्राइस नॉर्मल इस जोन में नहीं करेगा, अगर रेसिस्टेंस के पास में, तो पहले रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट यहाँ पे देगा, उसके बाद प्राइस क्या करेगा, नीचे की तरफ फॉल देगा। और एक्यूमुलेशन अगर पहले ही उसने कर लिया, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूशन देना होता, पर प्राइस ने क्या किया है, अगर आप देखोगे इस जोन पे हमको यही देखना है कि जब प्राइस ने ये वाला जोन लिया, तो ये हमारी जो कहानी गढ़ती है वो यहाँ पे गढ़ती है। पहला अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता, अगर उसको गिरना होता, एंड प्राइस ने क्या किया है, अगर आप देखोगे पुल बैक देखोगे तो बहुत ही माइनर कैंडल बन रही है, और जो बाइंग कैंडल्स है वो बड़ी है, जो कि हमको एक कन्विक्शन देती है कि प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है बिफोर ट्रेंड लाइन, ताकि वो एक अच्छा ब्रेकआउट दे सके। तो ये हमको समझना है कि कौन सा ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा और कौन सा यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। तो बाइज भी बहुत मैटर करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, इस जोन तक देने के बाद प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि प्राइस ने फेज़ ए बनाया, फेज़ बी बहुत छोटा सा बनाया, एंड सी में यहाँ पे उसने स्प्रिंग यहाँ पे किया है, मतलब टेस्ट किया है, एंड देन प्राइस ऊपर गया है, एंड देन यहाँ से प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। तो समझने वाली बात सारी ये है कि एग्जैक्ट टेम्पलेट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी यूज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या हुआ है, ऐसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तब यहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे से चार्ट को रीड कर पाओगे कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलो, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और बिल्कुल जो नए व्यूअर्स हैं तो आप वीक ऑफ मैथोलॉजी की बुक सबमिशन पढ़ लो एक बार, बहुत अच्छा है, और आपको पैसे कुछ लग नहीं रहे हैं, ऐसे कि फ्री में आपको वीडियोस कंटेंट मिल रहा है, तो बिल्कुल आप उसको पढ़ सकते हो। बिल्कुल हिंदी में मैंने उसको समराइज किया हुआ है, बहुत सारी बुक्स हैं, जो नए व्यूअर्स भी हैं वो भी जाके प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, तो बहुत आपको आपकी बहुत काम का कंटेंट आपको मिल जाएगा, और आप बाद में थैंक्स ज़रूर बोलोगे। चलो बाय दोस्तों, राधे राधे।